बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज इस्लामाबाद में बहुत गहमा गहमी है। पीडीएम का इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास है, जिसमें कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक एतराज़ात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खदशात भी हैं और मुशावरत भी जारी है। बहरहाल अभी तक उस पर अपडेट नहीं है। इस पर ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि पीडीएम क्या फैसला करेगी, क्या वो सही मानों में एक मुतफ़िक़ा लाएअमल अवाम के सामने आज लेके आएगी या नहीं ले आ पाएगी। तजावीज़ क्या है उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे और उसके साथ साथ आज सेनेट के हवाले से भी बात होगी, जिसमें के तरामीम है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के से हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बल्दियाती इंतखाबात के केस की समाअत थी, जिस दौरान जस्टिस मकबूल बाक़िर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक। और ये पहली बार देखने को मिला है कि जब भरी अदालत में किसी केस की समाअत के दौरान खुद जो जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने ही मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाते हुए कमराए अदालत में मौजूद मीडिया के जो अशखास थे, अफराद थे, उनसे ही रेफरेंडम करा लिया और उनसे पूछा कि क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है और उन पर कोई पाबंदी नहीं। जो समझते हैं कि पाबंदी नहीं वो हाथ उठा ले, लेकिन हाथ किसी ने नहीं उठाया। और जब दूसरा सवाल ये किया गया कि आपके ख्याल में क्या मीडिया आज़ाद नहीं है, इसके ऊपर भी राय शुमारी करवाई, तो तमाम मीडिया के अफराद ने बिला तफरीक हाथ उठा लिए, यानी कि उनके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद नहीं है। इस पे जस्टिस मकबूल बाक़िर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने फरमाया कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मीडिया आज़ाद नहीं है। मुल्क में मीडिया आज़ाद है। मुल्क में मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फरमाया मुल्क में ऐसे असली सहाफ़ियों को कैसे ही, जितने भी असली सहाफ़ी हैं उनको बाहर फेंका जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। पाकिस्तान को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। जो सहाफ़ी समझता है मीडिया आज़ाद है वो हाथ खड़ा करे। और ज़ाहिर मैं आपको बता चुकी हूँ इसके ऊपर कमरा अदालत में क्या माहौल बना। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क खो दिया। जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए, लेकिन मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं। जस्टिस मकबूल बाक़िर आखिर कब तक खामोश रहे। मुखालिफ गद्दार और हुकूमत के हामी मुहिब्बे वतन बताए जाते हैं। जस्टिस मकबूल बाक़िर मुल्क हालत जंग में है। अटॉर्नी जनरल ने फरमाया खालिद जावेद खान साहब ने, जिसपे जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने कहा कि मुल्क वाकई हालत जंग में है और वो अवाम के खिलाफ जंग है। इससे कबल मीडिया की तारीख में इस तरह का, या जो अदालती तारीख में इस तरह के रिमार्क्स कम ही देखने को मिले हैं। इतने बोल्ड और इतने हकीकत पे मुबनी कहा जा सकता है कि जो रिमार्क्स आज आए हैं वहां पे और जो सूरत हाल आई है, इस पे जरूर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को और पाकिस्तान की हुकूमत को जरूर सोचना होगा। इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आज जो सेनेट में 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम पेश की गई थी, उस मौके पर जो घुमसान का रन पड़ा है, ऐसे लगता है कि हुकूमत ये आईनी तरमीम पेश करना चाहती थी, लेकिन शायद इसको मंजूर कराने की कोई संजीदगी नहीं थी। अलबत्ता अपोजिशन की तरफ से भी हालात बेकाबू नजर आए और इसके साथ साथ नवीद कमर साहब के ऊपर भी मुबैना तौर पर हमला हुआ, जो कि अपोजिशन अराकीन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। क्या सूरत हाल आज कौमी असम्बली में जो नाखुशगवार दिन था, नाखुशगवार वाकयात हुए, क्या हुआ, एक झलक जरा आप भी देखिए। तो इस्तीफे देने के लिए आए थे, इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। वो रात है, रात खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, ये मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला वेला। मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। वो बिजली के बिल जो इमरान खान दिखाया करता था कि फाड़ लो, कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। ये नहीं पास होने देते सानी तरमीम को, क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। मेंबर को आकर गालियां दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके वजीर आजम इमरान खान की इज्जत हो, जो मुझे मुश्किल नजर आता है, तो कम से कम आप नवीद कमर से जरूर माफी मांगे। ये बिल ज्वाइंट सेशन में ले आए, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बदतरीन शिकस्त होगी। ज्यादा मिला के उधर उधर से करके भी उनके पास 200, पीडीएम के पास जो जितने हमारे मुखालफिन हैं वो 213 है। 13 वोट हम उनसे ज्यादा हैं, ले आए ज्वाइंट सेशन में। अब जब आपके अपने इरकान जो है वो खिसक रहे हैं, आपके अपने एमपीज एमएनएस
भाग रहे हैं तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। जी, आप सुन रहे थे। इस वक्त भी इस हवाले से बात हो रही है और हम बात करेंगे कि सेनेट में इस तरमीम के आने का मकसद क्या था। हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं थे, 2/3 अक्सरियत किसी भी तरमीम के लिए चाहिए होती है। और आज रजा रबानी साहब ने एक और चीज भी पॉइंट आउट की कि अगर ये तरमीम, कोई भी तरमीम पेश की जाती है, मुतफिका उसके ऊपर सेनेट को भी आगाह किया जाता है और उसके साथ साथ तमाम जो मामलात हैं वो मुंतखब लोगों और वज़रा के जरिए से पेश किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हालात मुख्तलिफ रहे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पीडीएम का अहम इजलास जो कि हो रहा है और उसके अंदर भी काफी मामलात हैं जो जेर गौर हैं। हमारी इत्तलात जो कुछ कह रही है प्रोग्राम में आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल कुंडी साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा भी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकने सूबाई असम्बली भी हैं मोहतरमा कमल शुज़ब साहिबा, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। उज़्मा, आपसे पहले स्टार्ट किए देती हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है सेनेट के अंदर, आईनी तरमीम हो या पीडीएम के इख्तलाफ, एक नाउमीदी सी हर तरफ है, कोई कहीं भी इत्तफाक राय नहीं है। वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन हो या पीडीएम का इजलास हो, तो आपको क्या लगता है इस सियासत कहीं कहीं बंदगली में तो नहीं जा रही? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मैं मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी मैं नाउमीदी की बात नहीं करूंगी। हालात मुश्किल हैं, हालात को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अब इन हालात से निकलना पूरी कौम के लिए इतना आसान नहीं होगा। और जो पोलराइजेशन जो है इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर इंडक्ट कर दी गई है मुख्तलिफ तरीकों से, और हुकूमत जो है जो हमेशा एक सेन वॉइस जिसको समझा जाता था, और हुकूमत चूंकि जाहिर है उसने सबको साथ लेके चलने का एक उसके पास एक तरीकाकार मौजूद होता है, लेकिन इस हुकूमत का उनके साथ नहीं चलते तो वो हमारे साथ क्या चलेंगे और क्या कहेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए होती है। अगर तो ये सीरियस होते तो यकीनन ये 2/3 मेजॉरिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके लीडर्स से बात करते, कोई एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती और वो कमेटी जो है वो मिलकर कोई आइन में तरमीम जो है वो प्रपोज करती। यहाँ मुसीबत ये है कि हर चीज इमरान खान की मर्जी से होती है। उसको ख्वाब आ जाएगा तो सुबह वो आइन में तरमीम चाहेंगे, उनका दिल चाहेगा तो वो जो है वो अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, वो दोहरी शरीयत वालों को जो है वो सेनेट में लाने के लिए जो है वो कहेंगे आईनी तरमीम ले आओ। तो ये ऐसे नहीं होता। ये आईने पाकिस्तान है, कोई इमरान खान साहब के घर का मतलब राशन कार्ड नहीं है कि जिसको वो जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। और हमेशा एक तरीकाकार होता है आईनी तरमीम को जो है वो लेके आने के लिए, और हमेशा वही तरामीम बेहतर होती है जो मुत्तफिका आती हैं। ये मुत्तफिका तो क्या मतलब ये खुद एक मोशन मूव करने के काबिल नहीं है। अब जो तरामीम है उसके पे भी डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन जहां तक पीडीएम की आपने बात की उसके अंदर देखिए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं। हमारा गोल एक है, हमारा एम एक है, और वो है इस हुकूमत से जान छुड़वाने का। उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ राय हो सकती है। कोई कहते हैं एक रास्ता अडॉप्ट करे, दूसरा कहता है दूसरा रास्ता अडॉप्ट करे, तीसरा। लेकिन हमने हमेशा कंसेंसस के साथ फैसले किए हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज भी तमाम फैसले कंसेंसस से होंगे। बात सबकी सुनी जाएगी, लेकिन जहां कंसेंसस होगा वहां पर जो है चले ये कमल साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कुंडी साहब, अब आपकी जमात ने आज नंबर्स भी शो करने हैं। पहले तो ये जो आईनी तरमीम के ऊपर बात हो रही है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहते हुए भी, और जो आज असेंबली के अंदर हुआ है कितना अफसोसनाक है, आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है? क्या अपोजिशन उसमें हिस्सेदार नहीं है या सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा जो असम्बली में हुआ मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा, और आप ने भी असम्बली को कवर किया, और बड़े आपके एक मशहूर प्रोग्राम एक ज़माने में हुआ करता था कि पार्लियामेंट के वीडियो भी करते, और आपने कानूनसाजी भी देखी है। और उस वक्त देखिए कि इस मुल्क में पोलराइजेशन, एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट थे, और उसमें भी ये असम्बली चलती। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिस तरीके से वहाँ पर हुई, और फिर गालम गलोच तक मतलब है कि बातें हाथापाई और गालम गलोच में तो शायद आपको और इनको नहीं पता, जो पश्तो में वहाँ पर जो गालियाँ दी गई, वहाँ पर जो पश्तो ज़बानें भी थी, अफसोसनाक। देखें बेसिकली जो ये नवीद कमर साहब पे बाकायदा हमला हुआ है, आप इस बात की तस्दीक करते हैं? क्योंकि हमने कोई
विजुअल्स तो नहीं देखे जो बताया गया वो तो यही है। मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छा। नहीं है मुझे, क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कह दूं कि हुआ है या मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए ये जो बिल आ रहा है असेंबली में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ करनी होती है, और 2/3 मेजोरिटी के देखें पार्लियामेंट में होती हैं, इख्तलाफात भी होता है, बिल्स भी आते हैं, माजी में भी हुआ है, लेकिन कुछ इशूज पे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी भी होती है, हुकूमत और अपोजिशन। अब देखिए आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और इस रवैये के साथ लेके आ रहे हैं जो रवैया अपने इख्तियार किया जिसपे आपको अपोजिशन की सपोर्ट की चाहिए। देखिए आपको याद होगा कि चंद महीने या गालिबन साल पहले 2 मिनिस्टर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हम सेनेट का इलेक्शन जो है शो ऑफ हैंड या व्हाटएवर जो है हम करना चाहते हैं। उसके बाद बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई, और अचानक अभी क्योंकि शेड्यूल भी आने वाला और इन जल्दबाजी में इन्होंने कहा कि हम ये चीज़ें करें, और फिर जो डुअल सिटीजन है उनको भी हम अभी वोट का हम उसमें नहीं जाते कि माजी में क्या कहते हैं डुअल सिटीजन की, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि जी हमें ज़रूरत है डुअल सिटीजन की और उसकी भी कानून साजी कीजिए। तो उसमें देखें जमहूरी तरीका तो होता है कि इनको चाहिए था कि कमेटी इनकी और एलाइस की एक कमेटी बनती, अपोजिशन के पास जाते, अपोजिशन शायद बात न मानती या मानती और बात है, लेकिन कम से कम पता चलता है कि एक प्रोसेस इन्होंने किया है। लेकिन अगर आप मीडिया के थ्रू बात करेंगे और मीडिया के थ्रू बोलेंगे हम ये चीज ला रहे हैं और आपने ये करना है, तो ये ऐसे मतलब पार्लियामान ऐसे नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक तरीका कार है जिसको फॉलो करना चाहिए। बिल्स भी होते हैं, हुकूमत हमेशा जब बिल्स लाती है अपोजिशन के साथ बैठ जाए, हमारे बिल है इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए, कुछ आगे पीछे हो जाता है, उसमें बैठ जाते हैं और वो कर दे। हमारे देखें हमारे जब हुकूमत थी जिस वक्त हमारे पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, लेकिन आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ बिल्स यूनिवर्सली पास हुए हैं, 90% से ज्यादा। लेकिन सीओडी का हिस्सा है, फिर आपको क्या इतराज? अगर वो कर रहे हैं तो आप इसका फायदा उठाएंगे। ये बात है, मैं बहुत सुन रहा हूँ, सीओडी तो नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, तो ये क्यों खुशियां मना रहे उसके अंदर? ये सीओडी का इससे मगर आपका एक आपका बयानिया तो था। देखिए हम मानते हैं, देखिए ये चीजें अगर ये पहले करते और इसमें संजीदगी होती तो हम मजा। जब इन्होंने 14 मेंबर सेनेट में परचेज किए, उस वक्त ये मिठाइयां बांटे तो नाच रहे थे कि जी हमें दिमागी तरफ में नाकाम कर ली है, तो उस वक्त भी तो सीओडी था, उस वक्त भी तो ये चाहते कि ठीक है अगर जमहूरी तौर पर अगर मेदमागी तहरीक कामयाब होती है या नहीं होती है तो करने देते। फिर उस वक्त क्यों परचेज कर रहे थे? 14 मेंबर सेनेट के परचेज किए, और उस वक्त तो ये कह रहे थे हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए ये ठीक नहीं है। अच्छा कमल, ये जो आज एक तो अफसोसनाक वाकया हुआ, ये पार्लियामान में नहीं होना चाहिए था। नवीद कमर साहब के साथ भी हुआ, बाकी लोगों के, आपके लोगों के को भी शिकायत इसमें आई है, लेकिन ये हुकूमत को कोरम पॉइंट आउट करते हमने दूसरी बार देखा है और आप ही के दौर में देखा है। कोरम पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, बिजनेस चलाना आपकी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच आसमा। जो आपने डिबेट पहले करी थी मैं उसका भी जवाब देती हूँ, और जो आज हुआ मैं तो बिल्कुल सामने थी, मैंने उसकी वीडियो क्लिप्स भी बनाए हुए हैं कि क्या हो रहा था। कौन से मेंबरान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जूता उठा के दिखा रहे थे, उतार के उनके हाथ से। मेरे पास वो विजुअल्स पड़े हुए हैं, मैं भेज देती हूँ आपके प्रोड्यूसर से, उनसे कहें जरा मजीद भी तमाशा अगर आवाम को दिखाना है तो जरूर दिखाएं कि इस तरीके से असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। और ये तरबियत है सियासी कि अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो किस तरह गाली गलोच, किस तरह शीरीन मजारी साहिबा को फिर ट्रैक्टर ट्राली के नाम से, और जिस तरह के नारेबाजी की गई, अफसोसनाक है वो। मतलब आई डोंट नो क्या मकासद थे। वो राजा रेंटल भी आप लोग कहते रहे, वो तो बाद में हुआ ना, वो बहुत बाद में हुआ, इसलिए कि हमारी जिस वक्त इनसे एग्रीमेंट होता है अपोजिशन से, जो इन्होंने बात की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वो बाहर आके उसको ऑनर नहीं करते हैं। आप उनकी तकरीरें अगर हुकूमत सुन लेती है, जब हुकूमत की साइड से कोई बोलने लगता है तो वो बाहर चले जाते हैं और उसके बाद या फिर वहां शोरगुल मचाते हैं। तो बहरहाल काफ़ी एक संगीन सिचुएशन है। मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। अब आ जाए अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले हुई है, अभी इन्होंने कुंडी साहब ने कहा कि अगर ये पहले ले आते, देखिए 2006 में आप 2 बड़ी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और बीबी साहिबा ने और इनके जो आका हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मिलके ये ड्राफ्ट पे साइन किए थे। 2006 से लेके 31 मई 2018 तक आपको फुर्सत नहीं मिली इस पे अमल करने की। और वो ये जो अजमा की जमात है, उस वक्त तो नहीं थी लेकिन बाद में बन गई, 2/3 मेजोरिटी इनके पास थी। तो ये क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जब इन्होंने ये रिटर्न दिया? और क्या कहा है? To prevent corruption and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot. तो कोई मैकेनिज्म बना के ये लिखा होगा या सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट? ठीक कह रही है, लेकिन आप लोगों को भी तो बहुत देर से याद आया जब सेनेट इलेक्शन सर पे खड़ा है और आप अचानक इल्जामात लग रहे हैं आपकी जमात के ऊपर कि खरीदो फरोख्त आप लोगों ने शुरू कर रखी है, अपोजिशन ने भी और आपने भी। अच्छा, उस वक्त आप ये बिल लेके आ रहे हैं और अचानक 10 सालों में
अगर किसी को ख्याल नहीं आया 2/3 मेजोरिटी के बावजूद भी जिन्होंने साइन, उन्होंने कहा ये तो हमारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में सिग्नेचर हुए हुए थे, आपको इससे क्या है? तो आप करते क्यों नहीं है अमल? आप आज शोर मचा रहे, पीडीएम की जो बनने की वजह क्या है? इनका कहना यह है कि इलेक्शन का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। तो आप इलेक्शन का कौन सा मैकेनिज्म है जिसपे रिफॉर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं? आज अगर इनके अरमानों के मुताबिक इलेक्शन हो जाए, इसी प्रोसेस से होंगे, इसी तरीके से होंगे और ऐसे ही फिर डिस्प्यूटेड होंगे, क्योंकि आपने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने की कभी काविश की ही नहीं है। अब आप आ जाए लेकिन आपको इसके लिए अपोजिशन से राब्ता करना चले, चाहिए आप था, छोड़ आपको दें, कंसेंसस बनाना चाहिए था। इन्होंने कहा कि लोगों ने जमीर बेचा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। शहबाज शरीफ और बिलावल ने वहीं उसी असेंबली के सामने खड़े होकर शोर मचाया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम यूं नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। क्या किया? अच्छा उस्मा, ये क्या जवाब दिया? एक सेकंड, ठीक। अब आप बताएं कि अगर इन्हीं की जो स्टेटमेंट है उसी पे अमल हो रहा है, तो आज कह रहे हैं हम पूरी जोर लगा के आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करने देंगे ताकि इस जो प्रोसेस है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना आ सके। अगर भाई अगर हम तो फायदा तो आपको होगा। बिल्कुल सही है, आपको फायदा था। उस्मा, आपने क्यों फायदा नहीं उठाया इस मौके का ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनके साथ मिलकर करते और ये जो खरीदो फरोख्त है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती? क्या बात है, इनकी मासूमियत की दाद देनी चाहिए। मतलब इतनी मासूमियत से उन्होंने जो है वो आज अपने आप को बरीउज़्ज़िम्मा कर दिया हर उस घिनौने खेल के लिए जो ये खुद खेल चुके हैं। पिछले सेनेट इलेक्शन के अंदर जो इस वक्त गवर्नर हैं लाहौर के, हमारे पंजाब के, उनके 35 वोट से पीटीआई का पिछले असेंबली में 2013 की असेंबली में उनको 44 मिले थे। आप बता देते ना, आप इतने, मुझे ये समझ नहीं आता, ये दूध के धुले जो हैं जो वोट ले लें वो बड़े गलत हैं, लेकिन ये जो सादिक और अमीन है इनको आप जो है वो उनको क्लीन चिट दे दें कि इनका कोई आखिर जो कोई खरीदता भी है ना, कोई जो बिकता है वो तो गुनहगार है, सो है, दोनों जहन्नुमी है, रिश्वत लेने वाला भी रिश्वत देने वाला भी। लेकिन यहाँ रिश्वत लेने वालों को फांसी पे टांग दो, इनको जो है वो बरीउज़्ज़िमा कर दो। फिर मुझे ये बताइए कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के आपको याद होगा, जरा इनके सबके क्लिप्स रास्ता खुला है ना, जो इन्होंने सेलिब्रेट किया, जो इन्होंने वो देखा, हमने कर दिखाया, हमने ये कर दिया। क्या कर दिखाया था आपने? वाकई शहबाज शरीफ और बिलावल जो है वो नहीं कर सके बिकॉज हमारे पास वो लिस्ट नहीं है जो आपके पास मौजूद है, क्योंकि उनको किस किस को आपने कैसे कैसे डराया था, किसको कितने पैसे दिए थे, क्या किया था, ये लिस्ट तो आपके पास मौजूद है। ये आप दे देते हमें, अगर आप इतने दूध के धुले होते आप हमें दे देते ताकि हम उनके पर कार्रवाई करने से हमें अच्छा मैं ब्रेक ले लूं या आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं कुंडी साहब? मैं ये अफसोसनाक जैसे सूरत हाल है जी। मैं चले शफाफियत पे पहला कदम ये ले लें, 14 मेंबर अनाउंस करते जिन्होंने खरीदे थे, फिर हम आगे चले जाते हैं। वो 14 मेंबर्स जो के सेनेट के थे, उस्मा आपके लोगों ने जो वोट दिए थे आप ही नाम बता देना, आप लोग भी तो नाम नहीं बता रहे, आप दोनों ही नाम बता रहे, दोनों का नाम निकाल दिए। इनके पास जो चीजें हमारे पास नहीं, इनके पास जो चीजें हमारे पास नहीं है। सांप निकल गई, लकीर पीट रहे और आइंदा भी पीटने का इरादा है, इसलिए कि ये मंडी बंद करना नहीं चाहते। अच्छा उस्मा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद तो पूरी करने दें जी, मैं ब्रेक के बाद पूरी करती हूँ। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक तो इस पे भी बात करेंगे और पीडीएम का भी बहुत अहम इजलास हो रहा है, उसके ऊपर भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले उज़्मा बुखारी साहिबा बात कर रही थी। उज़्मा, मैं चाहती हूँ आप अपना कमेंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं जो है वो आ जाऊँ कुंडी साहब के ऊपर। ये अपोजिशन की भी तो उतनी जिम्मेदारी होती है हाउस के बिजनेस को चलाना, और उसके साथ साथ जो सियासी कल्चर है उसको भी फरोग देने के अंदर आपका किरदार होना चाहिए। क्या वजह है कि आज भी पीडीएम जो है वो किसी भी मुतफिका लाए अमल के ऊपर जो है, शायद अब थोड़ी देर के बाद खबर आ जाए, फिलहाल तो वो तैयार नजर नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। पीडीएम बिल्कुल मुतफिका तौर पर ही सामने आएगी जो भी करेगी, लेकिन हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी होती है हमेशा, और हाउस जो है वो चलाना भी उनकी जिम्मेदारी। कोरम भी इन्होंने अपॉइंट करने हैं, एहतजाज भी इन्होंने ही करने। ये एक्चुअली अपोजिशन की पार्टी थे, इनको वही रहना चाहिए था, ये गलती से यहाँ भेज दिए गए हैं, यही हमारा एतराज है। अब मुझे एक दो बातें जो है वो इस फैक्चुअली इस पोजीशन पे करने हैं जो बिल ये लेके आए हैं। पहला तो आप ये देखिए कि इन्होंने 20 मिनट के अंदर जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर से ये बिल पास करा लिया। मुझे ये बताइए 20 मिनट में एक आईनी तरमीम पे क्या बहस हुई होगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो तरमीम आई हैं, अब ये जो इतनी हमें ट्रांसपेरेंसी की जो चैंपियन बनने की कोशिश कर रही हैं कंवल, क्या चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा ना वो फिर खुफिया होगा?
जहां पे ये कारनामा सर अंजाम देंगे दोबारा से, और जो उसकी अदम एतमाद होगी वो भी खुफिया होगी। क्यों? मेरा सवाल यह है कि उसको ओपन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप वाकई ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो जो कारनामा पिछली दफा आपने सर अंजाम दिया था उसको भी दुरुस्त कर लेते ना फिर, लेकिन वो नहीं करना क्योंकि अगली दफा भी यही करना है। ठीक। और तीसरी और अहम बात यह है कि जो दोहरी शरीयत वाले हैं जिनको आप मीना बाजार समझ के पाकिस्तान में लाएंगे, वो मीना बाजार की तरह आएंगे, यहाँ घूमे फिरेंगे, या जो है वो अगर वो इलेक्ट हो गए तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाएंगे चले जाएंगे। इमरान खान साहब क्या कहा करते थे दोहरी शरीयत वालों के? ठीक। ये हमारा मुल्क है। अच्छा, इमरान खान के रिमोट कंट्रोल पर ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता। मैं इससे पहले कि आप जवाब दें कुंडी साहब, ये जो आज राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है, उनका इशारा किसकी तरफ है? कोई नाम वगैरह फाइनल हुए पीटीआई की तरफ से दोहरी शहरियत वाले? बिल्कुल, देखें, अगर दोहरी शरीयत वाले इतने भी ख्वाहिशमंद हैं और इतने मुहिब वतन हैं तो वो शरीयत ख़त्म कर दें और पाकिस्तान की शरीयत रख लें, अगर उन्हें पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत है। और देखें, अब ये तो नहीं मानेंगे, मतलब है कि पहले से केपी में जो फाटा मर्ज हो गया है, वहाँ पर जो बोलें शुरू हैं, कोई गवर्नर के पास जा रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा है, कोई इस्लामाबाद आ रहा है, और वो फाटा के जो हमारे भाई हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके देखिए इब्तदा तो इस दफा फिर पीपल्स पार्टी निकालेगी वहां से सेनेट की सीट? आपकी दुआएं चाहिए। नहीं, दुआओं के अलावा आपके यहाँ तो पहले भी कोई वहां पे नशिस्त नहीं थी, फिर भी निकले लोग। नहीं, इंशाल्लाह। देखें, बात यह है कि इसी पे तो इतराज किया जा रहा है। इनके पार्लियामेंटेरियंस की पोजीशन है, बड़े खफा हैं पार्लियामेंट, चाहे वो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, क्योंकि उनको डेवलपमेंट काम नहीं नहीं मिला, उनके लोगों ने नहीं सुनी। देखिए, तो नाराजगी में आपको वोट दे सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग शुरू वज़ीर आज़म साहब ने की है, जो 5 करोड़ को हराम कह रहा था और 50 करोड़ हलाल हो गए। अब पार्लियामेंटेरियंस को 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और इसकी क्यों दे रहे हैं? वो सेनेट के वोट के लिए दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? इन 2.5 साल नहीं दिए, आज 50 करोड़ रुपए का ऐलान करना उनको ये सियासी रिश्वत है, ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये मेंबर्स परचेज कर रहे हैं सेनेट के लिए। आज मरियम बीबी ने भी कहा कि शो ऑफ हैंड आपको याद आ गया क्योंकि आपके लोग खिसक रहे हैं। दूसरी बात ये, क्या आपके पास आपसे भी लोगों का राब्ता हुआ, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी? पीएमएलएन तो कह रही है हमारे साथ राब्ता है। मैंने पिछले दिनों भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे साथ इनके मेंबरान जो हैं, जैसे हमारे अपोजिशन के मेंबरान हुकूमत के साथ राब्ता है, इस तरह हुकूमत का अपोजिशन के साथ राब्ता है। ये टीम में फोटो दिखाते हैं, हम जरा फोटो नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उनके ऊपर ये हुकूमत में काम कर सकते हैं। नहीं, ये फोटो से आगे की बात कर रही हूँ मैं, जो वोट भी देंगे। देखिए, जब मिलेंगे और जब खफा होंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे हमें वोट भी करें। तो आपने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी आई यकीन दिलाना है, बिल्कुल। यही कन्फर्मेशन हम जब चेयरमैन बिलावल साहब गए हैं, तहरीक अदम एतमाद पे अगर अपोजिशन एग्री करेगी, हम उनको बताएंगे कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, क्या क्या चीज़ है। वो हम जब हर चीज जो है वक्त पे होती है ना। तो अगर नहीं हो सकेंगे तो फिर आप इसको वापस ले लेंगे? नहीं, देखें, आज पीडीएम की जो है वो जो मुतफिका फैसला होगा, हमारा तो ये है कि अदम एतमाद की तरफ जानी चाहिए। बाकी पार्टीज के अपने एक राय है, जो मुतफिका फैसला होगा उसी पे हम फॉलो करेंगे। एक और चीज जो इन्होंने बात की, पार्लियामेंट की बात की, देखें, हमने जब इन्होंने कहा हम 4 सीटों की बात करते हैं, अभी भी 70+ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े इलेक्शन के हवाले से। अब एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट में जिसको प्रोफेसर खटक साहब चेयर कर रहे थे कि जी जो इलेक्शन में धांधली उसकी हम वो करेंगे। एक मीटिंग के बाद आज तक मीटिंग नहीं हुई, और हम बार बार कहते रहे कि मीटिंग ये क्या बात है? एतराजात तो मौजूद है। दूसरा, एक और चीज भी इस तरमीम के हवाले से उठाई जा रही है जो रजा रब्बानी साहब ने आज उठाई है कि एक इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ तरमीम पेश कर सकता है, जबकि बाबर अवान साहब तो इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, देखिए, काफी सारी बातें दोनों पीडीएम के लोगों ने की है, मैं सारों के जवाब दे देती हूँ। पहली बात यह है कि बाबर अवान साहब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एडवाइज़र हैं, और 5 एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के रखे जा सकते हैं। एन कॉन्स्टिट्यूशनल उनका रोल है, और उसके मुताबिक अगर उन पर कोई एतराज़ था तो वहीं असम्बली में उठाया जा सकता था। लेकिन जहाँ तक वो कोई SAPM नहीं है, जाहिर है वो बैठे हुए हैं, और एक फेडरल मिनिस्टर भी हैं, फेडरल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जाहिर है उनके पास एक, और कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, अगर ऐसी इशू होगा जानना जरूरी नहीं है, वो इसके ऊपर तो कवायद और जवाबित हैं बाकायदा, वो मैं बाद में वो तो खैर उठा लेते हैं। हाँ। अच्छा, जहां तक आपने पूछा पीडीएम के सियासी कल्चर का, एक का किबला मशरिक में, एक का मगरिब में, एक का शुमाल में, और जनूब वाले बेचारे तो वो बाकी 10 ये जो 7-8 जमातें हैं वो हैं जिनको इन्होंने साथ लगाया। तो किसी एक चीज पे भी इनका कंसेंसस हुआ है। अभी आज उन्होंने कहा जी आपको आज कॉन्स्टिट्यूशन या ये अमेंडमेंट इसलिए याद आ गई, मरियम बीबी फरमाती है क्योंकि आपके लोग खिसक रहे हैं। माशाल्लाह, उनके कहने पे 2 लोगों ने इस्तीफा तक तो दिया नहीं। उनके अपने जेठ आज सामने खड़े होकर सबसे ज्यादा नारे लगा रहे थे, जिनको उन्होंने कहा था कि जाएं जाके इस्तीफा अगर
پہنچ ہی گئے تو اسپیکر کو جا کے کہہ دیں کہ ہم دے رہے ہیں. تو آپ یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں. آپ کے اپنے کہنے پہ نہ آپ کی جماعت نے استعفے دیے نہ آپ کو کسی بات پہ سپورٹ کیا. لوٹ کے بدو سارے گھر کو واپس آ گئے. جس اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, جو الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تھے, آج سارا کچھ اپنے جو بیانیہ تھا اس سے یو ٹرن نہیں لیے, ڈبل کلا بازیاں کھائی ہیں سب نے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں جی امینڈمنٹ میں یہ مسئلہ ہے تو امینڈمنٹ میں وہ مسئلہ ہے. فیٹف میں 80% ان کی جو دی ہوئی امینڈمنٹس تھی وہ حکومت نے مانی. آپ بیٹھ جائیں, ڈیلیبریشنز کر لیں, بیٹھ جائیں, آ جائیں, اس پہ بات کر لیں, میکنزم بتائیں, ہم کر لیں گے اس کو جو بھی بہتر ٹرانسپیرنسی کرنے کے لیے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو چیزیں آ سکتی ہیں آپ ڈیلیبریشنز کریں. پہلے بھی کرتے رہے, مانتے رہے ہم. جب 34 امینڈمنٹس دے دی نیب پہ وہاں ڈیڈ لاک ہوا تھا. اس سے پہلے تک محسن رانجھا صاحب اور جو شیری رحمان صاحب ہے پورا ٹائم بیٹھ کے ڈیلیبریشنز کرتے رہے. اور آن ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ حکومت کو ہم نے 80% اپنی ڈیلیبریشنز میں جو ہم نے امینڈمنٹس پیش کی وہ مانی گئی ہیں. ایک چیز اور, دوہری شہریت پہ انہوں نے بہت تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. سعدیہ عباسی صاحبہ نااہل ہوئی کیونکہ وہ سٹنگ سینیٹر تھیں اور اپنی دوہری شہریت چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اگر اس طرح کے آپ نے نو رتن رکھے ہوئے ہیں جو شہریتیں باہر کی رکھ کے یہاں بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتے رہیں اور پھر الیکشن کمیشن انہیں نااہل کرے, اس سے بہتر ہے کہ کوئی باہر سے آپ کا اپنا ہی محب وطن پاکستانی آئے اور آن ریکارڈ لڑا ہو. اس میں کسی کو باہر سے کوئی ہڈن ایجنٹ نہیں آنے. اور جن وزیر اعظم کے دوستوں کی طرف ان کی سب کی نظریں, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے سینٹ کی سیٹ نہیں چاہیے. زلفی کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن جس وقت وزیر اعظم باہر جاتے ہیں یہ بہت سارے ان کا نام نہیں ہے شامل جو ہمارے پاس, جو مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بتایا. جہاں تک بہت سارے لوگ, اچھا میں بریک لے لوں, اس کے بعد سے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے گئے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے کام کریں. تو سعدیہ عباسی کی طرح چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بتا کے آن ریکارڈ لڑیں. اچھا یہ سعدیہ عباسی صاحبہ کی کلیریفیکیشن ہم ضرور لے لیں گے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ موجود نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ سیٹ سے ان کو فارغ کیا گیا تھا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ پی ڈی ایم اگر استعفوں کا آپشن اختیار کرتی ہے اور لانگ مارچ جو کہ کہا جا رہا ہے 2 حصوں میں, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد ضرور. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنڈی صاحب چونکہ آخری پورشن ہے, تھوڑا سا وقت ہے, یہ پی ڈی ایم کوئی متفقہ لائے عمل آج بنا لے گی؟ ممکنہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی آسما, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ متفقہ ہوگا, جو بھی ہوگا, چاہے وہ نو کانفیڈنس ہوگا, چاہے دھرنا ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, استعفیٰ ہوگا, جو بھی ہوگا متفقہ وہ ہوگا. لیکن میں تھوڑی سی, کیونکہ انہوں نے بات کی کنول صاحبہ نے پی ڈی ایم کے قبلے کی اور پھر بات کی جی بابا روان صاحب. اب خدا کی شان دیکھیں نا, 22 سال جدوجہد کرنے والی کنول صاحبہ آج بابا روان کو کہہ رہی ہے کہ بہت اچھے جو ہیں وہ ہیں, اور پتہ نہیں وہ کل کدھر ہوں گے. آج ان کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ فواد چودھری کو دیکھیں جو جس طریقے سے آج کر رہا تھا, پھر دوست کو دیکھیں. مطلب ہے کہ مجھے پولیٹیکل ورکرز جیسے پولیٹیکل ورکرز پہ مطلب ہے کہ ہم بھی ایسے ورکر ہیں, باقی پارٹیاں بھی ہیں, کہ جب حکومتیں آتی ہیں اور ایسے لوگ آگے ہوتے ہیں. اب بابا روان ہمارے دور میں ارسطو تھا, اب خدا کی شان ہے کہ جی اب عمران خان کا جو ہے وہ فرنٹ لائن رنر ہے, اور پتنی سینٹ کا بھی امیدوار ہے, اور پتنی چیئرمین سینٹ کا بھی امیدوار ہے. پتہ ان کے پاس کیا چیزیں وہ ہے. مطلب ہے کہ پھر آپ دیکھیں ان کے اپنے پرویز خٹک کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ میری وجہ سے عمران خان بیٹھا ہوا ہے, میں چاہوں تو ایک دن میں اس کو مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد سے یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. بابا روان صاحب بہت قابل شخص ہے, قابل شخص ہے, کسی کا مطلب ہے کہ وہ مطلب لوٹا بنتا رہے. نہیں مگر یا پھر یہ تو آپ اس پولیٹیکل کلچر کو آج جس طرح, آپ مجھے بتائیں, آج جس طرح ہمارے شامود قریشی صاحب بھاشن دے رہے تھے لوٹوں پہ اور پارٹی بدلنے پہ, اب اس سے کوئی پوچھے کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور آگے کدھر جائیں گے. عظما آپ لوگ کوئی لائمر اگر بنائیں گے تو لانگ مارچ کے اوپر ہوگا یا استعفوں کے اوپر, پہلے استعفے یا تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ؟ یہ تو اب ظاہر فیصلہ ہوگا تو پتہ چلے گا. میرا خیال ہے کہ پہلے لانگ مارچ شاید زیادہ کنسنسس اس بات پہ اوپر ہو جائے. اب 2 باتیں مجھے کرنی ہے. ایک تو میرے پاس سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے جس کے اندر بڑے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ مشورہ تو دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو, لیکن وہ کسی بھی ڈیسیژن میکنگ کے اندر یا کسی بھی لا کی جتنی بھی معاملات ہیں پروسیڈنگز میں اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے, بٹ وہ شامل ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ بابا روان صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. دوسری بات جو ابھی کہہ رہی ہیں کنول کہ آپ بیٹھ جائیں, ہم نے آپ کی سنی, ہم نے تو کئی دفعہ آپ کو عقل دی. پرابلم یہ ہے کہ ہم اب آپ کے پیچھے پھریں, ہم بنی گالا کے باہر خیمہ لگا لیں جا کے کہ پلیز ہمیں سن لو, یہ آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی آپ گھر سے لے کے نہیں آئے, یا یہ عمران خان صاحب کے کوئی گھر کی چیز تو نہیں ہے کہ جس میں مرضی سے کر لیں گے. اور آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا, یہ بھی سارے بڑا استعفے یاد کر رہے ہیں, وہ 2 لوگ جو ہے وہ گئے تھے. ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ استعفے آپ کے منہ پہ مارنے ہیں, ضرور یقیناً مارنے ہیں, لیکن اکٹھے مارنے ہیں تاکہ زور سے لگیں. اچھا کمل, اب آپ کی باری ہے, کیونکہ چیزوں کو آپ ہی نے رسپونڈ کرنا ہے اور ڈیل بھی کرنا ہے. اگر یہ لانگ مارچ لے کے آگے ادھر تو کیا کریں گے؟ اچھا دیکھیں, انہوں نے پہلے سیاسی رشوت کی بات کی تھی سینٹ میں ذرا انہیں کلیئر کر دوں کہ کسی کو بھی پیسے نہیں دیے جاتے ہیں. ایک فنڈز کا طریقہ کار ہے اور وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈی سیز کے پاس سپریم کورٹ نے آج بڑا سخت اعتراض وہ دیکھیں جو بھی اعتراض کیا, لیکن جس وقت وہ اس کے اوپر کوئی ریٹن فیصلہ آئے گا تو ہم تو اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں نا. جو اس وقت ہے اور وہ ایک رائج ہے کہ ڈی سیز, اور آپ پہلے اسکیمیں جمع کراتے ہیں اور فنڈز کے اگینسٹ جو ریلیز ہوتے ہیں پیسے وہ ڈی سی کے پاس جاتے ہیں, اور ایک جو اکاؤنٹس کھلے ہوئے اور وہاں سے ڈائریکٹ اوپر اعتراض ہے, اس پہ اعتراض ابھی نہیں مل رہی ہے. فسکل ایئر جولائی میں سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, اور پرائم منسٹر ابھی کیے چونکہ انہوں نے کہا ہم نے سوچا ہے کہ نیکسٹ ٹائم دیں گے اگر سپیس ہوا. یہ ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ہمارے پاس سپیس ہوا تو ہم ضرور دیں گے, اور وہ ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے انڈر جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں جس میں مختلف ریجنل ڈسپیرٹی کو بھی ذہن میں رکھا گیا. کسی بھی ممبر کو پیسے نہیں ملتے, ہاتھ میں کسی کو کیش نہیں ملتا. وہ تو سبھی کو اس کے نہیں ملتے, علاقے ان کے کی زمانے میں نہیں ملتے تھے. اچھا سیکنڈ, اب آپ نے میں نے بات بات کی ہے تو ذرا مجھے بھی دے دیں. جہاں تک بابر اعوان صاحب کی بات ہے, بابر اعوان صاحب ایک ٹیکنوکریٹ بھی ہیں اور ایک مجھے وہ وکیل ہیں, اور انہوں نے اپنی مرضی سے ان کی پارٹی چھوڑی کیونکہ ان کی پارٹی میں ان کا نظریہ نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کے اور ہماری جو پارٹی ہے اس کے لیے مین لیڈنگ رول میں وہ رہے. کتنے بڑے انہوں نے کیسز لڑے ہیں. طرف سے نہیں کہنا چاہیے ان کو کہ وہ لوٹے ہیں دوسری طرف سے, کیونکہ ادھر بھی صورتحال کو مختلف نہیں ہے. دیکھیں وہ ابھی حکومت کے ٹائم پہ نہیں آئے, وہ حکومت سے بہت پہلے کے آگے ہیں. جب ہم حکومت میں نہیں تھے, نہیں آسما فرق ہوتا ہے. یا انہوں نے کہا جی وہ صرف حکومت کے ٹائم پہ, شاہ محمود قریشی صاحب سٹنگ منسٹر تھے جس وقت وہ چھوڑ کے ریزائن کر کے آئے تھے. اس لیے کہ ان دو پارٹیوں کے ساتھ کئی لوگوں کا بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے, وہ کسی نظریہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوگی. جی نہیں, ہمارے تو وہ دیکھیں ہماری تو وہ لیڈرشپ ہے. اور اب میں پرسنل نہیں ہونا چاہتی ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر آئے. بالکل صحیح بات, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون جا رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اور دوسری بات ہے جو آزما فرما رہی ہیں, بنی گالا میں کسی کو ٹینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر ملنا ہوا تو ہم باہر آفس بھی ہے, ٹینٹ کے بغیر بھی ملاقات کرا سکتے ہیں, اندر بٹھائیں گے, چائے پانی بھی پلائیں گے. یہ فوراً جو ہے نا, ایک سیکنڈ جی, آپ نے کہا نا ٹینٹ لگا لیں, کیا کریں, یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے اسمبلی میں, اور اسمبلی کے کمیٹی رومز ہیں, وہاں یہ ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں.